जी नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर न्यूज़ पर। नाज़रीन पहले तो आपसे यही दरख्वास्त कि नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंसाइट मिलता रहे। और फिर आपसे ये भी दरख्वास्त कि व्लॉग को पसंद करें या नापसंद कमेंट ज़रूर कीजिए। नाज़रीन अब मौजूदा हालात पर आज के व्लॉग पर आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ और इनका ताल्लुक कुछ अफ़वाहों से भी है और कुछ हक़ाइक़ से भी है। गुज़िश्ता रोज़ एक तो तस्वीर चलाई गई सोशल मीडिया पर पीटीआई के बाद दोस्तों की जानिब से और ये दावा किया गया कि शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो जुर्रत का निशान बने जो है वो पुलिस का घेरा तोड़ कर निकल गए। हमने भी खोज लगाया तो पता चला कि वो जो तस्वीर है वो बुनियादी तौर पर 2 साल पुरानी एक वीडियो से ली गई है और वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी एफआईए की जानिब से मियाँचंद में। उसके बाद फिर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकात करने वालों की एक लाइन लगी है और पता नहीं कौन-कौन से अफसरान उनसे मिलने जा रहे हैं और तमाम अफसरान का ताल्लुक पाक फ़ौज से बताया जाता है। और फिर ये भी इत्तला फैलाई गई कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी इतनी बादशाहत कायम हो गई है, उनसे इतना लोग डर रहे हैं कि वो रोज़ाना उनको बरीगाला ले आया जाता है जहाँ पर वो मुलाकातें करते हैं। हमने अपने ज़राए से चेक किया, कुछ ज़राए हमारे बनीगाला हाउस के अंदर भी हैं, तो पता चला ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ वाह ही है। तो हमने कहा पहले आपको इनसे आगाह कर दें, इस किस्म की अफवाहों पर कान मत धरिए। जो हकायक होंगे इंशाल्लाह वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नाज़रीन अब लेटेस्ट सूरत हाल की जानिब आते हैं। आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का के मुज़ाकरात का 5वां दौर है और शायद ये आखिरी दौर भी हो। नून लीग की जानिब से पहले तो ये खबरें खुद ही फैलाई गई कि पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार हो गई है वज़ारतें लेने पर, जिसकी खुद तरदीद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को करना पड़ी, ताज हैदर को करना पड़ी और फिर फैसल कुंडी को भी करना पड़ी। लेकिन आज पेशरफ्त का इम्कान है और अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये तय पा जाता है कि सदर मुमलिकत और स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी लेगी, तो ये एक अच्छी डील होगी, क्योंकि सदर और स्पीकर कौमी असम्बली जो होता है वो हुकूमती ओहदे नहीं होते। लेकिन बहरहाल दोनों जमातों के दरमियान अगर एक डील तय पा जाती है तो फिर जो है वो एक मुस्तहकम निज़ाम की जानिब हम बढ़ सकेंगे। इस हवाले से मैंने कुछ लोगों से पूछा, वो ये कहते हैं कुछ लोगों से मैंने कहा कि यार कोई मुलाकात करते हैं, तो उनका ये कहना था कि कुछ टीवी प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, फिर ज़रदारी साहब से मुलाकात करनी होती है। तो मैंने किसी एक साहब से पूछा जिनसे हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। उनसे मैंने कहा कि मौजूदा हालात में ज़रदारी साहब क्या कहते हैं? तो उनका ये कहना था कि ज़रदारी साहब कहते हैं कि मुझ पर एतमाद रखें, सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं सब ठीक होगा या नहीं। लेकिन नाज़रीन इसमें खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान वापसी की राह इख्तियार कर चुके हैं। अब वो पीटीआई के शायद के साथ मिलकर कोई ना तहरीक चलाएँगे और ना ही उनके साथ कोई इत्तेहाद करेंगे। ये मेरी इत्तला है। आगे की डेवलपमेंट्स जो है ना वो क्या होती हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक का जो फैसला है वो यही है। और मौलाना फजलुर रहमान को भी ये एहसास हो गया है कि उन्होंने पिछले दिनों में जो जज़्बातियत का मुज़ाहरा किया, वो कोई बहुत आगे निकल गए। और मेरी इत्तला ये भी है कि इस सारे मामले में एक बड़े अच्छे एंकर हैं जिनके मौलाना साहब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और नून लीग से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो नून लीग का जज़्बा या हमदर्दी जो है वो पैदा करने में कामयाब हो गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के दिल में। और अब मौलाना फजलुर रहमान आज जो उनके बेटे के हल्के में इलेक्शन हो रहा है उसके नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो बाज़ाब्ता तौर पर मज़ीद हमदर्दी का इज़हार करेंगे नून लीग के साथ और शायद वो अब अगले सेटअप में किसी न किसी शक्ल में हुकूमत का हिस्सा भी बन जाएँ। लेकिन ये भी इस मामले में भी कोई ज़्यादा बात अभी कही नहीं जा सकती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ये एतराफ़ तो कर चुके हैं कि जो उनकी सीटें छीनी गई हैं, वो बलूचिस्तान में कुछ और लोगों को दे दी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो नून लीग को दी गई हैं और माफ़ कीजिएगा वो पीटीआई को दी गई हैं। और जब वो ये तस्लीम कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ जो है वो पीटीआई के साथ अब कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता है। उन्होंने सरेआम ये भी कह दिया है कि पार्टी की मरकज़ी जो मजलिस शूरा है उसकी मशावरत के बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यूँ ये मामला जो है वो वहीं रुकता नज़र आ रहा है, क्योंकि पीटीआई की जानिब से भी जिस किस्म की मीम्स बनाकर चलाई गई, मौलाना के लोगों ने वो उनको दिखाई और फिर उसके बाद उनको भी थोड़ा ये एहसास हुआ। दूसरा, मौलाना के लोगों ने जो उनका इंटरव्यू था नदीम मलिक को, उसके बाद मौलाना के जो लोग मिले उन्होंने मौलाना को बहुत रियलाइज़ कराया कि मौलाना कहाँ जाकर खड़े हो गए हैं और क्या इसके नताइज क्या होंगे। जिसके बाद अब मौलाना जो है वो अंग्रेज़ी का वो लफ्ज़ है रिप्रोचमेंट, उसकी जानिब वापस आ रहे हैं। और हम देखेंगे कि
अगले दिनों में मौलाना जो है वो रफ्ता-रफ्ता खुद को मज़ीद जो है पीटीआई से दूर करेंगे। पीटीआई का तज़किरा चला है तो ज़रा ये भी बात हो जाए कि पीटीआई जो है वो उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जमा कर में फैसला कर लिया इत्तेहाद करने का और एक सतह पर कहीं जो है राजा नासिर अब्बास वाली एमडब्ल्यूएम उसके साथ भी इत्तेहाद करेंगे। सिंध में जो भी पीटीआई के 8 अरकान मुंतखब हुए हैं, एक हैदराबाद से मुंतखब हुआ है, 7 कराची से कहते हैं मुंतखब हुए हैं। उनके बारे में ये बताया गया है खुर्रम शेख ज़मान की जानिब से कि उन्होंने अपनी जो है वो जो लेटर्स हैं वो साइन करके दे दिए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और आज किसी वक्त 24 घंटे है अभी, लेकिन इसमें खबर ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी जो पीटीआई के लोग हैं वो रिलक्टेंट है सुन्नी इत्तेहाद में जाने में भी क्योंकि पीटीआई के लोग जो है ना कई ऐसे हैं जो मजहबी टच जो है ना उसको उससे दूर अपने आप को रखना चाहते हैं कि हम कोई किसी ऐसी जमात के साथ टैग ना हो जाए जिस पर जिसका कोई एक या दूसरा हल्का बहुत शिद्दत के साथ मुखालिफ हो। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि उन्हें अपनी गैर जानिबदाराना पोजीशन और बरकरार रखनी चाहिए। तो उसमें से अगले 24 घंटे अभी चूँकि मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेस मुकम्मल कर चुका है आज। तो उसके बाद अब देखते हैं कुछ लोग जो हैं वो मज़ीद 24 अगले 24 घंटे में पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुछ मज़ीद लोग नून लीग में शामिल हो सकते हैं। आज भी यानी 12 से भी एक साहब शामिल हो गए और भावनगर से भी शामिल हो गए। तो ये सिलसिला अभी जारी है। इस दौरान में मुल्क जिस बुहरान का शिकार है उसको मज़ीद उसमें शिद्दत लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक कमाल की बात ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लाहौर में चुप करके बैठे हुए थे आराम से। यूँ ही मौसम ने अंगड़ाई ली है और बर्फबारी शुरू हुई है, तो नवाज़ शरीफ साहब मर ही चले गए हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मुल्क में एक बुरहानी कैफ़ियत है और मियाँ साहब मर ही चले गए हैं ताकि वहाँ ठंडे माहौल में बैठकर कुछ सोच सकें। बाकी उनसे उनकी अभी आसिफ अली जरदारी के साथ मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चेक किया, मुलाकात का अभी तक तय नहीं हुई, अगले चंद घंटों में तय हो जाए और मुलाकात हो जाए, मरी में हो या इस्लामाबाद में, ये नहीं कहा जा सकता लेकिन इस वक़्त तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मुलाकात अभी तय नहीं हुई है लेकिन डेफ़िनेटली नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद आए हैं तो मौलाना फज़लुर रहमान से भी मिलेंगे, आसिफ ज़रदारी से भी मिलेंगे। बलूचिस्तान का मामला है जहाँ तक है तो उसमें पीपल्स पार्टी में कुछ इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में जो एमपीएस मुंतखब हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ सादिक उमरानी के हक़ में कुछ और लोग ये चाहते हैं कि किसी और को सामने लाया जाए क्योंकि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी नए हैं और सरफराज बुगटी भी नए हैं। लेकिन सरफराज बुगटी तो आए ही इस शर्त पर हैं कि उन्हें वज़ीर आला बनाया जाएगा। तो अब देखिए मोस्ट जो फ़ेवरेट उम्मीदवार हैं अभी तक वो वही हैं। ताहम इस बारे में अब ये भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अगले 24 घंटों में इस हवाले से भी कोई फैसला करके ऐलान कर देगी क्योंकि 3 अरकान तो पीपल्स पार्टी में आज़ाद शामिल हो गए हैं, 3 उनके साथ राब्ते में थे, 2 उनमें से अभी तक इंतज़ार में और 1 नून लीग में शामिल हो चुके हैं। तो यूँ अब ये अनफ़ोल्ड होती जा रही है चीज़ें। लेकिन नाज़रीन अब इसके बाद आप आखिर में आपको एक और खबर भी देते हैं। लियाकत अली चट्ठा ने जो इंकशाफात किए उन पर कमेटी भी बन गई है, इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, पंजाब हुकूमत की कमेटी भी के भी नाम सामने आ जाएँगे। लेकिन उसमें नाज़रीन एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि आज उसका इम्कान था कि सुप्रीम कोर्ट में टेक अप होगा लेकिन ब्रिगेडियर अली खान ने दरख्वास्त वापस लेनी इलेक्शन के दोबारा इलेक्शन कराने की जो दरख्वास्त थी और मौजूदा को कलम अदम करने की, वो दरख्वास्त वापस ले ली, सुप्रीम कोर्ट उस पर बरहम हुई है। वो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्योंकि 21 फरवरी को तारीख मुकर्रर की है सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की लेकिन अब वो जो लियाकत अली चट्ठा का मामला है वो अगर ये दरख्वास्त टेकअप होती है तो फिर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसे टेकअप कर चुका है, कुछ बयानात रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं। 3 आरओज़ ने बयानात रिकॉर्ड भी करा दिए हैं। लेकिन असल में बात ये है कि इस बयान के बाद जिस तरह से फैसलाबाद में, गुजरांवाला में या लाहौर में और जगहों पर बाद सरकारी अफसरान की, आरओज़ की, डीआरओज़ की, पुलिस अफसरान की तस्वीर लगाकर उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाला गया है। शहबाज गिल ने जिस तरह आरपीओ रावलपिंडी की जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे अफसर हैं, उनकी तस्वीर लगाकर ये कहा कि पता करें कि ये कौन से मुल्क में है ताकि फिर इनको सबक सिखाया जाए। तो इस बात का नोटिस ले लिया गया है आला सतह पर और अगले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि कार्रवाइयाँ भी होंगी क्योंकि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है। उन इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में वो अकाउंट तमाम के तमाम पीटीआई के साथ वाबस्ता साबित हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है लेकिन
नाज़रीन, पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके खिलाफ यकीनन अफसरान को, सरकारी अफसरान को जो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से तरक्की करके कोई असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, कोई कमिश्नर बनता है, कोई डिप्टी कमिश्नर बनता है, कोई एसएसपी बनता है, कोई एसपी बनता है, और बड़ा सरमाया उनका भी उनकी मेहनत लगती है, रियासत का सरमाया लगता है। उनकी ज़िंदगियों को अगर यूँ खतरे में डाल दिया जाए तस्वीरें लगाकर, तो ये कोई मुनासिब नहीं होता। तो अब इसका नोटिस लिया गया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, यकीनी तौर पर रियासत को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक और जो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, वो यही है कि आज फैसल जावेद की जो है वो ज़मानत हो गई, राहदारी ज़मानत हुई है। इनको भी अली अमीन गंडापुर को भी राहदारी ज़मानत मिल गई। कई हलकों में इसको सख्त नापसंद किया गया है और ये कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान जो हैं, उनको अगर इस तरह ज़मानतें मिलेंगी, तो फिर आप एक और 9 मई के लिए तैयार रहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ कौन लोग मुलविस हैं, उनको लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उनके नाम सामने लाए जाएँ। लेकिन अब देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।